हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट मैकेनिक्स की इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का ये लेक्चर इट इज़ द 10th लेक्चर। कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार मैकेनिक्स में पहली यूनिट का ये मेरा 10वां लेक्चर है। विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है घूमते हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशंस इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। Okay, let us assume that we have two frame of references. माना कि दो निर्देश तंत्र हैं, एक S तंत्र है जिसका मूल बिंदु O है। तंत्र S ये एक स्थिर तंत्र है, स्टेशनरी है, इट इज द स्टेशनरी फ्रेम। दूसरा तंत्र S डैश तंत्र है और हम ये मान के चलें कि जो दूसरा तंत्र S डैश है वो t इज इक्वल टू 0 पर S तंत्र पर ही ओवरलैप्ड है, लेकिन इसकी ये x और y और ये z एक्सिस मीन्स z एक्सेस के अलोंग ये दूसरा तंत्र घूर्णन गति करता है। t बराबर 0 पर S तंत्र और S डैश तंत्र दोनों एक ही स्थान पर थे, एक ही जगह थे, ओवरलैप्ड थे। लेकिन t समय बाद में हम ये मानते हैं कि S डैश तंत्र घूमने लगता है और ये घूमते हुए इसका x अक्ष घूम करके x डैश पर पहुंच जाता है, y अक्ष घूम करके ये y डैश पर पहुंच जाता है और z कॉमन रहता है z डैश पर। ये बिल्कुल ठीक उसी तरह से है जैसे चक्की में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट स्थिर होता है और दूसरा पार्ट ये उसके ऊपर होता है, तो ये घूमता है इस तरह से और उसकी ये धुरी ये वाली ये नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है, यानी कि इस एक्सिस के अलोंग ये घूम रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर ये जेड एक्सिस है और ये जेड एक्सिस तो अपने आप में स्थिर है और इसके अलोंग ये तंत्र दूसरा घूमता हुआ तंत्र है। तो एस डैश तंत्र एक घूमता हुआ तंत्र है और हम मान लें कि इसका कोणीय वेग ओमेगा है जो कि कांस्टेंट है। मीन्स एस डैश तंत्र नियत कोणीय वेग ओमेगा से तंत्र एस के सापेक्ष या तंत्र एस की जेड अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करता है। अर्थात हम ये कहें कि एस डैश तंत्र एक स्थिर तंत्र एस की जेड अक्ष के सापेक्ष कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति करता है। इसका मतलब इस फिगर में हम ये देखें कि ये तंत्र घूर्णन गति कर रहा है, इस तरह से ये घूर्णन गति कर रहा है और इसका कोणीय वेग ओमेगा है, तो ये कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहे हैं। टी समय पर हम मान लेते हैं कि ये थीटा कोण पर घूम जाते हैं और कोण थीटा टी समय पर कोणीय विस्थापन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू ओमेगा टी। चूंकि ओमेगा कोणीय वेग है, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम कोणीय वेग कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी इज द
rate of change of angular displacement. So according to it, omega is equal to theta upon t. So theta is equal to omega into t. तो ये इस तरह से है विद्यार्थियों। यहां अब हम देखते हैं कि P कोई बिंदु है, प्रेक्षण बिंदु, और इस प्रेक्षण बिंदु P के निर्देशांक x, y, z, ये तंत्र S तंत्र के निर्देशांक हैं। और इसी तरह से इनको S डैश तंत्र में जब हम कंसीडर करते हैं तो इनके निर्देशांक x डैश, y डैश, z डैश, ये इसके निर्देशांक होते हैं। इनमें x दूरी कौन सी दूरी होगी? विच इज द डिस्टेंस ऑफ x इन दिस रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने मैकेनिक्स के पहले और दूसरे लेक्चर्स में आपको ये रिप्रेजेंटेशन बताया था कि जब मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा, लंब डालूंगा, और ये लंब मुझे ओ एक्स अक्ष पर ए बिंदु पर काटता है, तो इन फिगर चित्र में ओ ए ये दूरी एक्स दूरी होगी, ओ ए इट इज द एक्स डिस्टेंस। इसी प्रकार जब मैं P बिंदु से इस अक्ष पर लंब डालूंगा, ये एक्स डैश वाले पर, तो ये इसको ए डैश पर काटेगा, और उस स्थिति में ओ ए डैश इट इज एक्स डैश, तो ये दूरी एक्स डैश दूरी होगी। इसी प्रकार जब मैं यहाँ y अक्ष पर इसको लंब डालता हूं और ये B बिंदु पर इसको काटे, तो ओ बी इट विल बी y। और सिमिलरली एक लंब हम जब y डैश अक्ष पर डालते हैं P बिंदु से, और ये यहां इसको काटता है, तो ये पॉइंट B डैश पॉइंट, तो ओ बी डैश इट विल बी y डैश। तो ये मेरे पास में इस त्रिभुज की या इस फिगर का निरूपण है। इसमें x डैश, y डैश और z डैश इसमें कॉमन रहेगा। z में चूंकि तंत्र की गति z अक्ष के सापेक्ष है, इसलिए z डैश कॉमन तंत्र है। यहां मुझे रूपांतरण समीकरण ज्ञात करने हैं, और रूपांतरण समीकरण का अर्थ होता है कि तंत्र S के निर्देशांक x, y, z, तंत्र S डैश के निर्देशांक x डैश, y डैश, z डैश, और इनके परस्पर संबंध ही रूपांतरण समीकरण है। तो ये है घूमते हुए निर्देश तंत्र में निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी प्रेक्षण बिंदु P, that is x डैश, y डैश, z डैश, घूमता हुआ निर्देश तंत्र है, और यह घूमता हुआ निर्देश तंत्र S डैश तंत्र है। तो घूमते हुए निर्देश तंत्र S डैश के सापेक्ष प्रेक्षण बिंदु P और इसके निर्देशांक ये, एवं स्थिर तंत्र S के सापेक्ष प्रेक्षण बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y, z है के निर्देशांकों के मध्य परस्पर संबंध ही घूर्णन करते हुए तंत्र के
रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। घूमते हुए तंत्र के कोऑर्डिनेट्स बिंदु एक ही है पी बिंदु, और उसी बिंदु के निर्देशांकों को हम दो तंत्रों में डिटरमाइन कर रहे हैं। एक तंत्र स्थिर है और दूसरा तंत्र घूमता हुआ तंत्र है। तो घूमते हुए तंत्र के निर्देशांकों के संबंध यानी कि एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, इन निर्देशांकों का संबंध एक्स वाई जेड के सापेक्ष जो संबंध होंगे उनको हम रूपांतरण समीकरण कहते हैं। ये निम्न है, और ये जो हैं वो एक्स डैश इज इक्वल टू होता है एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी, एंड जेड डैश इज इक्वल टू जेड। ये तीन समीकरण हैं जो घूमते हुए निर्देश तंत्रों के समीकरण हैं। इनको हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है, लेकिन ये संबंध हैं राइट हैंड साइड में एक्स वाई जेड के रूप में है और लेफ्ट हैंड साइड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के रूप में है। तो ये रूपांतरण समीकरण हो गए। ये ठीक उसी तरह से हैं जैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में विद्यार्थियों आप लोगों ने देखा था। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की वैल्यू एक्स वाई जेड के सापेक्ष होती थी। एक्स डैश इज इक्वल टू हमें जो प्राप्त हुआ था दैट वाज एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई और जेड डैश इज इक्वल टू जेड, जबकि तंत्र एस डैश एक्स अक्ष के सापेक्ष विवेक से गतिशील हो। उस केस में हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ज्ञात किए थे, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त हुए हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन घूमते हुए निर्देश तंत्रों के लिए प्राप्त हुए हैं। इनको हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है इन ट्रांसफॉर्मेशंस को। तो नेक्स्ट हम इनको प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये फिगर है जो हमने थोड़ा इसको बड़ा बनाया है और इसमें फिगर वही है। इसमें P बिंदु से ये लंब डाला तो ये दूरी हमारे पास में x दूरी होगी। इसी तरह से P बिंदु से B पर ये लंब डाला है तो ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दूरी y दूरी होगी। इधर ये भी एक लंब है तो ये दूरी y डैश दूरी होगी जो y डैश अक्ष पर है। ये y डैश दूरी है तो इसके सामने की ये दूरी भी y डैश दूरी होगी। ये बिंदु मेरा P बिंदु है, तो ये डिस्टेंस y डैश डिस्टेंस होगी, और ये y है तो यहां से PA ये दूरी भी y दूरी ही होगी। ये दूरी y डिस्टेंस होगी। तो ये हमने एक फिगर देखा है, एक तंत्र S और दूसरा तंत्र S डैश जो गति कर रहा है। ये वाला तंत्र कोणीय वेग ओमेगा से गतिशील है। किसी क्षण कोणीय विस्थापन थीटा है। इस थीटा के कारण जितना x डैश अक्ष यानी कि x अक्ष x डैश से घूमेगा उतना ही ये y इस तरह से घूमेगा, तो ये कोण भी थीटा होगा। और ये जो लंब मैंने यहां डाला था तो ये लंब भी 90 डिग्री से थीटा डिग्री से इधर घूमेगा, तो ये कोण थीटा आएगा। और इसी तरह से ये वाला जो लंब था ये लंब भी घूम करके यूं जाएगा तो ये भी थीटा कोण बन जाएगा। तो विद्यार्थियों ये आप अच्छे से समझ लें कि ये सारे के सारे ये कोण थीटा, ये वाला कोण थीटा, इसी तरह से ये कोण थीटा और ये कोण थीटा, और इसके बीच में ये जब कोण थीटा है ये भुजा और ये भुजा समांतर भुजाएं हैं, तो यहाँ पर ये कोण एकांतर कोण होगा, और ये एकांतर कोण होने से ये कोण भी थीटा कोण ही होगा। तो ये थीटा कोण होगा। और
ये इसकी संपूर्ण ज्यामिति है, ज्योमेट्री है। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसमें एक लंब डाला है AN, ये एक मैंने अलग से लंब डाला है यहाँ पर, और ये AN लंब इस x डैश वाले अक्ष को M बिंदु पर काटता है, और ये जो मैंने लंब इधर से डाला था इसको ये N पर काटता है। तो ये हमने एक लंब इसमें ड्रा किया है इनको कैलकुलेट करने के लिए। ओके, नाउ x के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है, और x के लिए कैलकुलेशन करने के लिए मैं सबसे पहले ट्राइंगल लेता हूँ, त्रिभुज लेता हूँ OAM, त्रिभुज OAM से sin थीटा इज इक्वल टू लंब यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आधार, सॉरी कर्ण। तो यहाँ ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है इस ट्राइंगल में। तो इसमें परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने ये तो कर्ण हो गया, थीटा के सामने का ये लंब, यानी कि ये वैल्यू होगी AM अपॉन OA, AM अपॉन OA। cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, यहां आधार होगा OM अपॉन OA। ओके, इट मीन्स यहां से AM इज इक्वल टू OA sin थीटा, और यहां से OM इज इक्वल टू OA sin थीटा, और चूंकि OA इट इज x, सो AM इज इक्वल टू OA sin थीटा मीन्स OA sin थीटा, और OA की वैल्यू है x sin थीटा। इसी प्रकार OM इज इक्वल टू OA cos थीटा मीन्स इट इज OA यानी कि x cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ थोड़ा सा हमें ट्राइंगल का सहारा लेना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक, तो एक त्रिभुज तो हमने ये ले लिया OAM, दूसरा हम ट्राइंगल लेते हैं NAP, NAP, त्रिभुज NAP से NAP में यहां पर भी ये मेरे पास में sin थीटा है, तो इधर थीटा है तो sin थीटा इज इक्वल टू थीटा के सामने लंब ये, तो NP इट इज NP अपॉन 90 डिग्री के सामने का ये कर्ण होगा, हाइपोटेनस दैट इज AP, मीन्स NP इज इक्वल टू AP sin थीटा, AP sin थीटा, और AP की वैल्यू y, सो इट्स वैल्यू इज y sin थीटा। सिमिलरली cos थीटा, इसी ट्राइंगल में cos थीटा की वैल्यू, और cos थीटा की वैल्यू आएगी आधार बटे कर्ण, बेस इसमें होगा AN अपॉन AP, AN अपॉन AP मीन्स AN इज इक्वल टू AP cos थीटा, और ये आएगा AP की वैल्यू y cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2। इस प्रकार विद्यार्थियों, दो ट्राइंगल लेकर के मैंने ये sin थीटा और cos थीटा से संबंधित इक्वेशंस दूरियों के रूप में प्राप्त की हैं। पहली दूरी x sin थीटा और x cos थीटा के लिए, और दूसरी y sin थीटा और y cos थीटा। इस तरह से हमने ये दो डिस्टेंस
यहां पर कैलकुलेट किए हैं। अब हम देखते हैं एक्स डैश। सो एक्स डैश इज इक्वल टू, यहां पर एक्स डैश की वैल्यू हमें मिलेगी, फिगर में देखें अपन तो एक्स डैश इज इक्वल टू है ओ ए डैश, एक्स डैश इज इक्वल टू फ्रॉम फिगर, चित्र से एक्स डैश इज इक्वल टू ओ ए डैश, ये एक्स डैश की वैल्यू है, एक्स डैश इज इक्वल टू ओ ए डैश, और ये होगा मेरे पास में इस तंत्र के एक्स डैश अक्ष के लिए। तो एक्स डैश अक्ष के लिए पी बिंदु से लंब डाला गया था यहां पर, तो ये जो डिस्टेंस आएगी, ये जैसे ये वाली डिस्टेंस एक्स है तो ये डिस्टेंस होगी एक्स डैश। ये एक्स डैश डिस्टेंस, इसकी वैल्यू कितनी है एक्स डैश की, तो ओ ए डैश इज इक्वल टू लिखा जा सकता है ओ एम प्लस एम ए डैश। सो एक्स डैश इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम ए डैश, और यहां एम ए डैश को भी हम देखें कि एम ए डैश ये आमने सामने की दूरी होगी एन पी के बराबर। So it will be OM plus NP। फिगर से OM की वैल्यू मेरे पास में समीकरण 1 में है, NP की वैल्यू मेरे पास में समीकरण 2 में है। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक्स डैश इज इक्वल टू OM, OM की वैल्यू है x cos थीटा, सो इट विल बी x cos थीटा प्लस NP, NP की वैल्यू NP इज इक्वल टू y sin थीटा, सो इट्स वैल्यू इज y sin थीटा। इट इज इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली y डैश, अब हम y डैश की देखें, फिगर में y डैश कौन सा डिस्टेंस होगा, सो सी हियर for y dash distance, y dash it is OB dash, और OB dash की वैल्यू है m n के बराबर, आमने सामने की दूरियां हैं ये। तो y dash that is OB dash और OB dash is equal to m n, और m n को लिखा जा सकता है a n माइनस a m, ये सो ये दूरियां में इधर हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, y डैश इज इक्वल टू ओ बी डैश, और ये वैल्यू होगी एम एन के बराबर, और एम एन इज इक्वल टू है ए एन माइनस ए एम, बड़ी दूरी में से छोटी दूरी के बराबर ये दूरी होगी। एक बार फिर से हम फिगर में देख ले, y डैश इज इक्वल टू, y डैश मीन्स ओ बी डैश, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू एम एन, और एम एन डिस्टेंस होगा ए एन माइनस ए एम, इस पूरे डिस्टेंस में से इसको घटा देंगे तो ये डिस्टेंस बचेगा। ओके, सो ये हमने इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, और यहां ए एन की वैल्यू मेरे पास समीकरण 2 में है, ए एन इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा प्लस, सॉरी माइनस, ये माइनस चिन्ह है इसलिए यहां माइनस ही रहेगा, ये माइनस, एंड ए एम की वैल्यू मेरे पास समीकरण 1 में है एक्स साइन थीटा, सो इट विल बी एक्स साइन थीटा। इट इज इक्वेशन नंबर 4। सो आई हैव द two equations, first one is for x dash and another one is for y dash। एक बार फिर से मैं समीकरण 3 और 4 को लिख देता हूं, इसलिए समीकरण 3 x डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और y डैश इज इक्वल टू आया है मेरे पास y कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। ये निरूपण x डैश और y डैश के लिए है, लेकिन विद्यार्थियों z डैश, चूंकि तंत्र s डैश में z अक्ष उभयनिष्ठ है,
ये घूर्णन केवल x और y तल में हो रहा है, इसीलिए z अक्ष कॉमन अक्ष है, यानी कि z' का मान z के बराबर ही होगा। तो ये तीसरा जो घटक है दैट इज z' इज इक्वल टू z, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 मिली। So I have these relations between the coordinates, first one x dash y dash z dash with respect to x y z। ओके, तो यहाँ एंगल थीटा वो कोणीय विस्थापन है जो t समय में s डैश तंत्र रोटेट होता है, यानी कि घूमता है। अब हम इसमें वैल्यू थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 इक्वेशन है। तो चूंकि थीटा ये t समय का कोणीय विस्थापन है, ये विस्थापन x अक्ष या y अक्ष दोनों के लिए है, दोनों के सापेक्ष बराबर है, क्योंकि घूम रहा है तो x अक्ष भी घूम रहा है और y अक्ष भी घूम रहा है। जबकि ओमेगा कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी है। सो एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मींस ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टी, इसलिए थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा की वैल्यू समीकरण 5 में रखने पर substituting theta in equation number 5 we get x dash is equal to x cos थीटा के स्थान पर हो जाएगा ओमेगा टी प्लस y sin थीटा के स्थान पर ओमेगा टी। y dash is equal to y cos omega t minus x sin omega t and z dash is equal to z. So these are the transformation equations in rotating frame of references. घूमते हुए निर्देश तंत्रों के यही निर्देशांक हैं। घूमते हुए निर्देश तंत्रों के रूपांतरण समीकरण 6 हैं। तो ये हमें प्रूव करने थे, जो हमने ये प्रूव किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के आधार पर किए हैं। त्रिकोणमिति के रूप में हमने 2 त्रिभुजों को ही हमने इसमें एक्सप्लेन किया है। मेनली एक त्रिभुज OAM और दूसरा त्रिभुज NOAP, ये दोनों त्रिभुज हैं। दोनों त्रिभुजों में साइन थीटा और कॉस थीटा के सूत्र लिख लिए और उनसे दूरियां निकाल ली हमने, और ये दूरी x साइन थीटा x कॉस थीटा की, y साइन थीटा और y कॉस थीटा। इसके बाद में जब ये दूरियां हमारे पास में आ गई तो हम x डैश और y डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये तो दूरी हमारे पास x साइन थीटा x कॉस थीटा की आई, इसी तरह से y साइन थीटा और y कॉस थीटा की आई। और जब x डैश की वैल्यू हमने निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, x डैश इज इक्वल टू ये, तो 2 दूरियों का योग होगा। ये दोनों दूरियां जो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। इसी तरह से y डैश दूरी, ये दूरी है जो 2 दूरियों का अंतर है, और ये अंतर हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। थीटा की वैल्यू ओमेगा टी सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये विद्यार्थियों ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होंगे, और इनको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। एग्जाम में पूछा भी जाता है इनके बारे में, आगे की क्लासेज में भी हमें इनको पढ़ना होगा। सेकेंड ईयर में मैथमेटिकल फिजिक्स में भी इनको हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में निरूपित करना होगा। सो इन सब को आप अच्छे से इसको एक्सरसाइज के वे में कर लें, और इसमें मैथमेटिक्स के रूप में ट्रिग्नोमेट्री है, तो फिगर बना करके इसको ट्रिग्नोमेट्री के रूप में
आप समझ लें। ये मैंने आपको पूरा फिगर 2 बार बना करके इसको बताया है। एक बार सिंपल फिगर ये था ये वाला, और दूसरी बार में इसको और हमने बड़ा बना करके इसको ट्रिग्नोमेट्री के आधार पर इसी फिगर को बनाया है। केवल अंतर ये है कि यहाँ एक लंब हमने इसमें डाला है, ये लंब। तो ये इसके रूपांतरण समीकरण होंगे जो घूमते हुए निर्देश तंत्रों के रूपांतरण समीकरण होते हैं। धन्यवाद।